वेलकम टू श्री भगवती एडुकेशन। इस वीडियो में हम वर्ग 10th गणित विषय एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 3.1 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी अब से 7 वर्ष पहले जो आफताब है अपनी पुत्री से 7 गुना आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे, यानी आफताब कहता है अपनी पुत्री से कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे आफताब की वर्तमान आयु या आफताब की आयु। तो हमने लिखा, माना कि आफताब की आयु x वर्ष है, ये हमने मान लिया, और उसकी पुत्री की आयु क्या मानेंगे, y वर्ष है। तो क्वेश्चन के अनुसार कहता है आफताब आज से 7 वर्ष पहले, यानी आज आफताब x वर्ष है तो आज से 7 वर्ष पहले, यानी आज की आयु में से 7 हम घटा देंगे। तो यानी आज से 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितना हो जाएगा, वर्तमान आयु जितना है उसमें से 7 घटा देंगे। जैसे कि मान लीजिए आज हम 5 साल के हैं तो आज से 2 वर्ष पहले हम कितने साल के होंगे, तो 5 - 2 यानी 3 साल। उसी तरह आज हम 1 साल के हैं तो आज से 7 वर्ष पहले कितने साल के हो जाएंगे, तो x - 7। फिर 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री कितनी साल की हो जाएगी, जो अभी है y वर्ष की, तो 7 साल पहले कितना हो जाएगी, तो y - 7 मतलब 3। तो फिर कहता है क्वेश्चन से आफताब क्या कह रहा है कि स्थिति 1 में आ रहा है कि जो आफताब है 7 साल पूर्व अपनी पुत्री का 7 गुना हो जा रहा है, यानी पुत्री का 7 गुना, इसीलिए पुत्री की आयु में हम 7 से गुना किए। फिर इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 7 है, इसमें गुना करेंगे, फिर इसको इसमें गुना करेंगे, तो ये हो गया 7y माइनस की माइनस 7 7 49। फिर ये 7y को इधर भेजेंगे, x यहीं पर रहेगा, प्लस में तो इधर आया तो माइनस में, फिर यहाँ 49 माइनस में है, ये माइनस है तो इधर गया प्लस में। फिर इसको सॉल्व करेंगे, इस वाले को, ये जैसा उतर गया, इसको सॉल्व किए 42। ये समीकरण 1 हुआ बीजगणितीय रूप में। अब एक और स्थिति है 3 वर्ष बाद की स्थिति। तो लिखेंगे आज से स्टेप 2 में है 3 वर्ष बाद, यानी अभी जो है आफताब 1 साल का था तो 3 वर्ष बाद कह रहा है, तो बाद में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, यानी वर्तमान आयु में हम लोग 3 वर्ष जोड़ देंगे। तो 3 वर्ष बाद आफताब की आयु कितना हो जाएगा, x + 3, और 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु कितना हो जाएगा, जो पुत्री के वर्तमान आयु y है तो 3 वर्ष बाद हो जाएगा y + 3। अब इसको लिखेंगे, कह रहा है कि आफताब जो है अपनी पुत्री का 3 गुना हो जाएगा, यानी 3 वर्ष बाद, यानी x + 3 आफताब अपनी पुत्री की आयु का 3 गुना हो जाएगा। फिर इसको भी सॉल्व करेंगे उसी तरह, तो x + 3 या इससे गुना करेंगे 3y, 3 3 जा 9, यानी 3 का 9, फिर 3y को इधर भेजेंगे, प्लस है तो माइनस में आ गया, यहाँ प्लस है तो इसके तरफ जाएगा तो माइनस में आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो आया 6। ये हो गया समीकरण 2 बीजगणितीय रूप। अब यहाँ लिखेंगे बीजगणितीय रूप क्या हुआ, समीकरण 1 और समीकरण 2, ये जैसा है पहले ऊपर वाला समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमने बीजगणितीय रूप में लिख दिया। अब हम इसको ग्राफीय रूप में लिखना है, तो समीकरण 1 का ग्राफीय रूप में लिखने के लिए सबसे पहले लिखेंगे ग्राफीय रूप में लिखेंगे, फिर समीकरण 1 लेंगे, इसको लिखेंगे समीकरण 1, फिर यहाँ देख रहे हैं कि जो 7y है माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हम लिख दिए 42 + 7y। फिर इसको सबसे पहले लिखते हैं, इस तरह से बनाते हैं, ऐसे बनाएंगे, फिर यहाँ x और y लिखेंगे, फिर इस तरह से इस तरह से इस तरह से पाई पार कर देंगे। हम इधर जो लिखा है y, इसका वैल्यू हमने माना 5, आप कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी, लेकिन हमें जो ये प्लस माइनस बनाते हैं 0 उसके नज़दीक में होना चाहिए ग्राफ पर, यानी इस तरह से आता है ना x अक्ष और y अक्ष, तो वो बीच में जो होता है 0 उसके नज़दीक में ही आना चाहिए, ग्राफ दूर नहीं बने। तो अगर हम y = 5 मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 35, 35 अब माइनस में 42 है तो उसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -7, यानी x का जो वैल्यू है
आ जाएगा -7। अगर हम y बराबर 6 मानेंगे तो 7 छक 42, यहाँ प्लस में 42 और यहाँ माइनस में 42, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 0। यानी y का वैल्यू रखने पर हम x प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ y का वैल्यू रखने पर x प्राप्त कर रहे हैं। और y का वैल्यू अगर 7 रख सकते हैं आप, इसका 8 भी रख सकते हैं, 9 भी रख सकते हैं, कुछ भी रखिए, लेकिन ग्राफ एक ही तरह से बनेगा। तो यहाँ 7 रखे तो 7 7 49, तो 49 प्लस में हुआ माइनस में 42 हुआ, इसको सॉल्व करेंगे तो +7 आएगा। ये हो गया समीकरण 1 का ग्राफीय रूप के लिए क्या हुआ, समीकरण हुआ, समीकरण 1 का ग्राफीय रूप हुआ। अब फिर समीकरण 2 का ग्राफीय रूप देखेंगे। समीकरण 2 हमने लिखा x - 3y बराबर 6, फिर 3y को उधर भेजेंगे 6 की तरफ तो प्लस में चला जाएगा, फिर y का उसी तरह वैल्यू रखेंगे, इसको भी इसी तरह से हमने बना लेंगे। फिर यहाँ y का वैल्यू रखेंगे, मान लीजिए -2 रखें, आप प्लस माइनस कुछ भी रख सकते हैं, तो -2 रखेंगे तो कितना होगा 6 हो जाएगा, 3 दूनी का 6, लेकिन ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ -2 हमने रखा है, तो -6 और +6 सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 0, y का वैल्यू रखने पर x का वैल्यू 0 आ गया। फिर y के वैल्यू -3 रखेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, माइनस में 9 होगा क्योंकि माइनस में रखा है, तो -9 और +6, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी -9 में +6 करेंगे तो -3 आएगा। अब फिर y का वैल्यू हमने 0 रखा तो कितना आएगा, ये 0 हो जाएगा, +6 आएगा। ये हो गया समीकरण 2 का ग्राफीय रूप। अब इसको हम ग्राफ पर बनाएंगे। ग्राफ ले लिए हैं। अब हमने समीकरण 1 देखते हैं। समीकरण 1 में था, समीकरण 1 का ग्राफीय रूप था y बराबर 5, y को हमने 5 माना तो x बराबर -7 प्राप्त हुआ। तो y 5 कहाँ है, प्लस में है, तो प्लस y अक्षीय है तो इसका प्लस में ऊपर रहता है, तो ऊपर 5 यहाँ पर है। तो जब हम y बराबर 5 लिए हैं तो x बराबर कितना प्राप्त हुआ -7। तो जब y का ये अक्ष है तो यहाँ 5 ये बिंदु है और x का -7 ये बिंदु है, ये y है, तो हम y को इधर है x तो इधर जाएंगे इस लाइन पे, और ये -7 तो ये ऊपर जाएंगे। ये कहाँ टच हो रहा है, तो यहाँ टच हो रहा है, तो हम इस बिंदु को लिखते हैं। आगे सबसे पहले x लिखते हैं, तो x का वैल्यू कितना है यहाँ -7, कॉमा फिर लिखेंगे ये कौन सा लाइन है, तो 5, यानी -7, 5 का ये बिंदु यहाँ आ रहा है, इसको हमने बिंदु का दिया। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ क्या कर रहा है, y बराबर 6, तो y बराबर 6 लेते हैं प्लस में, तो x बराबर कितना रहे 0, x बराबर 0 यहीं पे आ जाएगा। तो 6 और 0 जब 0 रहता है तो उस लाइन पर ही वो बिंदु आ जाता है, यानी x बराबर 0 रहने पर उस लाइन पर ही बिंदु आ जाएगा। x बराबर 0 रहने पर y अक्ष पर ही वो बिंदु आता है, और y बराबर 0 रहने पर वो बिंदु x अक्ष पर ही आता है। तो यहाँ वो बिंदु है जो y अक्ष पर ही आ गया, क्योंकि यहाँ x बराबर कितना है 0, तो यानी y बराबर 6 लिए और x बराबर 0, तो ये बिंदु इस पर आया। और अगर हम y बराबर 7 लेते हैं तो x बराबर 7 आता है, तो y बराबर 7 कहाँ गया था, यहाँ पर। आगे हमने नहीं लिखा है क्योंकि हमने नहीं लिया, आप लिख कर ले भी सकते हैं। और x बराबर 7 ये जब इस तरह से जाता तो जरूर यहाँ पे टच करता, यानी 7 पर पहुँच जाता। तो आप ये बस 2 ही बिंदु से हमने लाइन को खींच दिया, क्योंकि लाइन 2 बिंदु से अच्छा से खिंचा सकता है, तो आप 2 ही बिंदु से किसी को भी लेकर खींच सकते हैं। तो ये यहाँ से स्केल से और यहाँ से हमने खींच दिया। तो ये जो है समीकरण, ये समीकरण कौन था, तो x - 7 y बराबर -42, ये समीकरण का ये लाइन हुआ। अब समीकरण 2 का ग्राफीय रूप देखते हैं। समीकरण 2 का ग्राफीय रूप था y बराबर -2 लेने पे, y बराबर -2 कहाँ आएगा, तो इस बिंदु पर x बराबर कितना आ जाएगा 0। जब x बराबर 0 है तो जो बिंदु आता है कहाँ आता है, y अक्ष पर ही आता है, तो ये एक बिंदु हुआ। अगर y बराबर -3 लेते हैं तो -3 कहाँ गया, यहाँ पर है -3 y अक्ष, यहाँ पे y बराबर -3 है, तो x बराबर कितना प्राप्त हुआ है -3, तो y में -3 लिए हैं तो x में -3 इस लाइन पर आएगा और ये इस लाइन पर आएगा, यानी इस बिंदु पे टच हो रहा है। तो हमने x वाला में -3 लिखा और y बराबर -3, इस बिंदु का नाम हुआ -3 बिंदु, -3, ये कौन सा बिंदु हुआ, ये हुआ समीकरण 2 का। और एक समीकरण 2 का बिंदु ये है, तो इस बिंदु और इस बिंदु को हमने स्केल से
मिला दिया। अगर हम इसको भी लेकर करते हैं तो अगर देखते हैं y बराबर 0 लेते हैं और x बराबर कितना आता है 6। अगर y अक्ष 0 होता है तो x अक्ष पे वो बिंदु कितना आया 6। तो देख रहे हैं ये लाइन इस बिंदु को भी यानी इस बिंदु को भी संतुष्ट कर दे रहा है। यानी ये हुआ समीकरण 2 का लाइन, ये हो गया इसका ग्राफीय रूप। आंसर। आने वाले सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के बगल में लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।